टाइम कम बचा है बट अभी भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। इवन टॉपर का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और ना ही वो 100% कंप्लीट करके जाता है। अभी 99% बच्चे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा और अभी आके वो गिव अप कर देते हैं कि हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो हम टेस्ट क्यों दें, फुल सिलेबस टेस्ट कैसे दें हम जब हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। सो ये 99% बच्चे जो वो गिव अप कर देते हैं कि नहीं हो रहा हमसे। बट यहाँ पे जो 1% बच्चा अपनी मेहनत कर लेता है ना, बस उसी का सिलेक्शन होता है। तो अब हम ऐसा क्या करें कि हम उन 1% बच्चों के अंदर आ जाएं। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तुम पूरा साल जो वो चैप्टर लगाते हो, चैप्टर लेक्चर देखते हो, फिर क्वेश्चंस लगाते हो। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, देन आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। अब आपको क्वेश्चंस के थ्रू सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि अब आपको लेक्चर देखने का टाइम नहीं है कि लेक्चर देखोगे फिर आप क्वेश्चन लगाओगे जाके। बिल्कुल ऐसा मत करो। जितना भी आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है 70%, 60%, 80%, जो भी बच गया है वो आपको सिर्फ अब मॉक टेस्ट के थ्रू पूरा करना है। आप अब फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दो, हर अल्टरनेटिव डे में या फिर हो सके तो हर दिन दो और उसी टाइम पर देना, 2 to 5। जितना परसेंट भी तुम्हें सिलेबस कंप्लीट किया है उसमें से तुम्हारा 100% होना चाहिए, उसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जो तुम्हें नहीं आता है उसको साइड रखो और जो तुम्हें आता है उसमें से तो 100% होना चाहिए तुम्हारा। अब मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि मॉक टेस्ट के थ्रू ही तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। तुम्हें करना क्या है, मिस्टेक कॉपी बना लो, उसमें 2 पार्ट कर लो। एक पार्ट जिसमें तुम्हारे जो सिलेबस कंप्लीट है उसमें से जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तुम्हारा कंसेप्ट गलत हुआ या फिर तुम्हारा फॉर्मूला गलत हुआ, तुम्हें भूल गया, तो वो लिखो। और सेकेंड पार्ट में क्या लिखना है, तुम्हें जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते हैं, जो तुमने सिलेबस में कंप्लीट नहीं किया है, उन क्वेश्चंस को एनालाइज करो कि यहाँ से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है या कंसेप्चुअल आ रहा है या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहा है। उस टॉपिक पर फोकस करो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा तुम्हारे लिए उस चैप्टर का। फिर उसके बाद तुम्हें PYQ लगाने हैं। तब तुम्हारा दिमाग काम करना शुरू करेगा कि अच्छा, एनटीए का ये पैटर्न है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार इसे रिपीट करता है और मैं ऐसे ही छोड़ के जा रहा था इस चैप्टर को। तब तुम्हें रियलाइज होगा कि मिस्टेक कॉपी जो है तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइम पर मॉक टेस्ट बिल्कुल दो और मिस्टेक कॉपी तो बिल्कुल बना लो। सो इस टाइम पे आपको मॉक टेस्ट के थ्रू ही अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और गिव अप नहीं करना है, नहीं तो तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस वैसे ही कम हो जाएंगे। ठीक है, अब थोड़े से तो दिन बचे हैं, कर लो, अपनी पूरी मेहनत लगा दो, बता दो सबको कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। अपने फ्रेंड्स वगैरह सबसे अपना कांटेक्ट जो वो छोड़ दो, क्योंकि वो आपको डीमोटिवेट ही करेंगे, मोटिवेट तो कोई करेगा नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू सब्सक्राइब माई चैनल।